Hello students, myself Harjeet Singh. I am Hindi teacher from Adrash Senior Secondary School, Khai Shergarh. Welcome to हिंदी क्लास। पिछली वाली वीडियो में हमने कक्षा 12वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम का फर्स्ट लेसन किया था और उसका क्वेश्चन किया था प्रिंट, रेडियो और टीवी की खूबियाँ और खामियाँ के बारे में चर्चा की थी। अब करेंगे आगे सेकंड लेसन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। सेकंड लेसन, इसका पहला क्वेश्चन, पत्रकारीय लेखन की परिभाषा लिखिए। यह कितने प्रकार का होता है तथा पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पत्रकारीय और पत्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। पत्रकारीय लेखन की परिभाषा, समाचार पत्र अथवा जन संचार माध्यम में कार्य करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं भेजने के लिए लेखन के विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जिन्हें पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन के प्रकार। पत्रकारीय लेखन मुख्य 3 प्रकार से किया जाता है: पूर्णकालिक लेखन, अंशकालिक लेखन, स्वतंत्र लेखन। पहला करेंगे पूर्णकालिक लेखन। इस लेखन में पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से नियमित वेतन प्राप्त करते हुए लिखता है। सेकंड क्वेश्चन, इसका भाग करेंगे। अंशकालिक लेखन, वह लेखन जिसमें पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर लिखता है। आगे करेंगे इसका तीसरा, स्वतंत्र लेखन, वह लेखन जिसमें पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए लेख लिखता है। ये तो थे पत्रकारीय लेखन के प्रकार। आगे करेंगे पत्रकार के प्रकार। पत्रकार मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित रूप से नियमित वेतन प्राप्त करते हैं, उन्हें पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। आगे करेंगे सेकंड, अंशकालिक पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य करते हैं, उन्हें अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। स्वतंत्र पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन से न जुड़कर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए भुगतान के आधार पर लेख लिखते हैं, उन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन सेकंड लेसन का। अब करेंगे आगे सेकंड क्वेश्चन, अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट कीजिए। अच्छे लेखन के लिए, अच्छे लेखन अथवा आदर्श लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल, सहज और सामान्य बोलचाल की होनी चाहिए। जो भाषा लिखी जाती है वह अच्छी तरह सरल होनी चाहिए। ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जिसको पढ़ते वक्त समझ ना आए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। जो वाक्य होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य की अपेक्षा सरल वाक्यों का ही प्रयोग होना चाहिए। संयुक्त वाक्य कई वाक्यों को जुड़कर बनते हैं, वो संयुक्त या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हो। उसकी अपेक्षा सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए।
सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। लेखन विविधता के लिए सामान्य मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आदर्श लेखन के लिए सुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। लेखन में कसावट जरूर होनी चाहिए। दूसरों को प्रभावित करने की अपेक्षा अपनी भावनाओं, विचारों तथा तथ्यों को प्रकट करना ही उद्देश्य होना चाहिए। लेखन को दोबारा पढ़कर उसमें से अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। जो भी उसमें अशुद्धियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वो उसको दूर करना चाहिए। विश्व तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं समाज पर्यावरण पर दृष्टि आवश्यक रखनी चाहिए। जो भी घटनाएं अपने देश में होती है या विदेशों में होती है, कहीं किसी कोने में होती है, उस घटना पर नज़र होनी चाहिए। पर्यावरण के बारे में जो भी बताया उसके पर उसकी नज़र होनी चाहिए। लेखन में तथ्यों को जुटाने तथा किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार करने का धैर्य, सहनशीलता होनी चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति को ही जो लेखन के तथ्यों को जुटाने का काम सौंपते हैं। ये थे हमारे सेकंड लेसन के 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अच्छी तरह लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू।